सभी सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का उपदेश जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। इसलिए इस उपदेश को ध्यान से सुनिएगा और जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार को जरूर शेयर करिएगा मित्रों, क्योंकि ऐसा ही आज का उपदेश है। और उसके बाद जानेंगे दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, 3 जूस के बारे में। ये 3 जूस अगर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई ना तो बीमारी होगी और ना ही आपका शरीर कभी कमजोर होगा। वो कौन से 3 जूस हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले, 2 मित्र थे, वह बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दे दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं खुशी खुशी मौत को गोद में चला जाऊंगा, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल सकूं, अपने परिवार को थोड़ा प्यार मोहब्बत कर दूं और बता दूं कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं। आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाना। बादशाह ने कहा, ठीक है, ठीक है, नहीं मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है, नहीं तुम पर मुझे विश्वास नहीं होता है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं, अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं। उसे अंदरूनी चोट आ गई जिसके कारण वह उठ नहीं पाया। नौजवान की भी चोटें आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वह वादा किया था। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया, अब तुम घर जाओ, मुझे विदा दे दो। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और यह प्रण किया, आज के बाद वह कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देगा। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं वह कौन से 3 जूस हैं जिसे हमें कब कब लेना है, कैसे लेना है और इस जूस का हमारे शरीर पर क्या महत्व है, हमारे शरीर को उस जूस की क्या जरूरत है।
इसके लिए दोस्तों 1 मिनट का प्रकाश आप अपने शरीर पर डालिए। हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, अपने शरीर की संरचना के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में दूसरे का संबंध है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी भी तत्व की कमी हो गई तो भी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई तो उससे संबंधित आपके शरीर में विकार होते हैं। और आपके शरीर में जो ये 3 दोष पाए जाते हैं, इन 3 दोषों में भी कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये 3 दोष कौन से हैं? आपके शरीर में वात, पित्त, कफ, 3 दोष पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर में अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां आपके इन 3 दोष में गड़बड़ी होने के बाद ही होती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपके ये 3 दोष कभी गड़बड़ ना हो। तो आप समझ गए। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कौन सा दोष कब तक आपके शरीर में रहता है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम 14 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब हम कफ प्रवृत्ति में रहते हैं। इस समय हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज बच्चों को ना खिलाएं जिससे कफ और बने। अगर कफ और बनेगा तो कफ से संबंधित जो 5 से 10% बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे टीबी, इस्नोफिलिया, दमा, ये जो होता है दोस्तों, टीबी या गांठ से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये सारे कफ से संबंधित बीमारियां होंगी। और जब हम 14 से 60 साल के बीच में होते हैं, यानी युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है, इस समय हमारे शरीर में पित्त बनना भी जरूरी है। पित्त एक प्रकार का रस है जो कि हमारे खाने को पचाता है। हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड चीजें हैं, ये सारी चीजें पित्त और कफ से ही है। तो दोस्तों पित्त खाने के पचाने का काम करता है, एसिड भी बनना जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खा लेते हैं तो एसिड ज्यादा बनती है, और जब एसिड ज्यादा बनने लगेगी तो खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें वो सारी चीजें नहीं खाना है। और जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं, 60 साल से, तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और उस समय हमें गठिया, बाई, बतास, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है हमारे शरीर। इसलिए हमें अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखना है। अब आपके शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है? जब आपका शरीर में कोई बीमारी आती है तभी हमारे शरीर में दोस्तों बुढ़ापा आता है। कोई भी बीमारी हो, और बीमारी क्यों आई? जब हमारा खान पान डिस्टर्ब हो गया, हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। तो आपको अपने खान पान, अपने दिनचर्या को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो हम शॉर्टकट में बता देते हैं। उसकी वीडियो इस चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। आपको खाना खाने की जो भी नियम है उसे पालन करना होगा, क्योंकि आपका खाना सही से खाएंगे, सही से डाइजेस्ट होगा, तभी वो आपके शरीर के उसके सारे पोषक तत्व मिलेंगे। दूसरा है पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप सही मात्रा में सही समय पर पानी नहीं पिएंगे, खाना और पानी एक साथ रखेंगे, तो भी आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। और जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होंगी, क्योंकि आपके शरीर का प्रमुख अंग पाचन तंत्र ही है। खाने को तो यही पचाता है, और यहीं से रस वगैरह आपके शरीर में सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आपको अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और है कुछ प्राकृतिक नियम, जैसे आपका सोने का समय फिक्स होना चाहिए, जागने का समय फिक्स होना चाहिए, और डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे आज के लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो आपको 10 से 11 बजे तक सो ही जाना है, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आप है दोस्तों सुबह 4 से 5। वैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 4 का, लेकिन चलिए आप 3 से 4 नहीं उठ पाते हैं तो आप 10 से 11 बजे उठ ही जाइए। 10 से 11 बजे तक सो जाइए, और आप 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। 5 से 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब जब आप 4 से 5 बजे उठ जाएंगे तो 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए, चाहे नींबू पानी पीजिए।
पीजिए। पानी पीने के बाद बासी मुंह पीना है। अब आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाए। अब 5 से 7 2 घंटे आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन डेली आपको करना है। ये सारी चीजें आपको डेली, ये आपके शरीर को रिपेयर हो जाती है। जो अंदर के ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन के फिर से रिपेयर हो जाता है जब योगा मूवमेंट, जितने शरीर का आपका मूवमेंट करेगा वो अंदरूनी एक्सरसाइज, और उतने ही शरीर में आपकी ताकत आएगी। इतना रूल का अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे भी बीमार नहीं होंगे। अब हमने जैसे कहा कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। ये सारे तत्व जो विटामिन, प्रोटीन्स है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सारी चीजें आपको डेली कितने शरीर को जरूरत है, कितनी मात्रा में चाहिए, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान होना चाहिए। उस हिसाब से आपको सब चीजें खाना होगा। तो इसके लिए आपको अपने खाने में हमेशा हरी साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, मल्टीग्रेन अनाज का प्रयोग करें, मिक्स दालों का प्रयोग करें, और दोस्तों फल फूल जो सीजन वाइज हो अपने बजट के हिसाब से खाएं। मिक्स बीन्स खाने का प्रयास करें। बीन्स में सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। ये लें, ड्राई फ्रूट्स लें, जो चीज़ें आपको हो ये सारी चीज़ें लें। अब कुछ चीज़ आपको नहीं खाना है जो आपके शरीर को बीमार बनाती, आज से अभी से इसे हटा दीजिए। चीनी से बने हुए कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। ये जो सफ़ेद नमक खाते हैं इसके स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, काला नमक आप खाइए, ये उससे बढ़िया होता है। उसके बाद दोस्तों क्या नहीं खाना, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन में निकाला जाता है, इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव यानी कीटनाशक डाले जाते हैं, और ऊपर से ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में रखी जाती है जिससे बिकती है, और प्लास्टिक हमारे लिए कैंसर कारक तत्व है। तो ये सारी चीज़ें अपने खाने से हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है, पित्त रोग को बढ़ाती है, और जब पित्त दोष गड़बड़ होगा दोस्तों आपके शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियां होंगी। और कोई ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। अगर आप ठंडा पेय पदार्थ ले रहे हैं, चाहे फ्रिज में रखा हुआ पानी हो, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, अल्कोहल, कोई भी नहीं लेना है। ये सारी चीजें कफ रोग को बढ़ाती है, कफ दोष को। जो आपका कफ दोष बढ़ेगा तो दोस्तों आपके शरीर में 5 से 10% गंभीर बीमारियां होंगी। ये सारी चीजें हटाना है। अब आपको लेना क्या है, अगर आपको बात रोग से बचना है तो दोस्तों अपने आप खाने पीने में अपने शरीर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से चीजें लीजिए। ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा। आपका शरीर का तापमान कितना है? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जैसे कि आप लोग कहते हुए सुना होगा कि आदमी शरीर ठंडी हो गई यानी कि राम नाम सत्य हो गया। जब हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो फिर हम ठंडा चीजें क्यों लें? तो जब आप ठंडा चीज को यूज करते हैं तो आपके पेट में जाता है तो दोस्तों शरीर का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया, कभी कभी किसी मर्ज में होता है कि इसमें आपको कुछ दिन ठंडी चीजें लेना है, कुछ दिन बर्फ लेना है, वो बात अलग हो गई। बाकी आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी का प्रयोग करिए। इसी हिसाब से आप लीजिए तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपका बात दोष कभी नहीं गड़बड़ होगा। अपने खाने में मेथी दाना, अजवाइन का प्रयोग करिए। आप डेली आंवला, नींबू का प्रयोग जरूर करिए जब भी हो। ये सारी चीजें आपके शरीर की सुरक्षा करती है। तो चलिए अब हम 3 जूस के बारे में बात करेंगे जिसे आप लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, उस पर चर्चा करेंगे। पहला है दोस्तों सेब। सेब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेब में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। सेब में पाया जाता है प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगर आप सेब का जूस ले रहे हैं तो दोस्तों ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, दिल से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं और पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होगी आपके शरीर में नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको ये सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके शरीर को चाहिए ग्रो करने के लिए। आपने देख लिया कितने प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको कितना लेना है एक दिन में? एक दिन में 200 ml रोज सवेरे खाली पेट लेना है। और सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट लिया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है, सबके दुष्परिणाम है। सिर्फ और सिर्फ सेब है। तो आपको सेब का जूस रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास लीजिए। आप देखिए 21 दिन बाद आपके शरीर में कैसे चमत्कार होता है। पहला हो गया सेब। अब दोपहर में क्या लेना है? गाजर। अब हम जान लेते हैं गाजर में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं।
गाजर में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और सारे तत्व पाए जाते हैं। गाजर अगर आप ले रहे हैं तो आपको कभी भी आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, न तो आपको कभी चश्मा लगेगा। और उसके साथ साथ ये प्रोटीन का खजाना है, आपके शरीर की और तरह से सुरक्षा करेगा। तो गाजर कब लेना है? रोज दोपहर में। कितना लेना है? 200 ग्राम जूस लेना है, 150 से 200 ग्राम। कोई भी चीज की एक सीमा होती है, सीमा से ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान कर जाएगा, कितनी भी अच्छी चीजें हों। तो दोस्तों इसको लेना है दोपहर में। अब दोपहर में कभी भी आप समय निकाल के 12 बजे, 2 बजे याद करके अपना पी लीजिएगा। अब इसको याद ये ध्यान देना है, इसको पीने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। यानी आपको 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा और तब इसके पूरा आपको फायदा मिलेगा। तो सुबह हो गया सेब का जूस, दोपहर में हो गया आपका गाजर का जूस, और शाम को 5 से 6 बजे आपको एक जूस और लेना है। ये सबसे शक्तिशाली है, कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। ये है दोस्तों चुकंदर, सबसे सस्ता। ये सारी चीजें, गाजर भी सस्ता है, चुकंदर भी सस्ता है। तो अब हमें जान लेते हैं चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है। चुकंदर में पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब आप समझ गए, इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर है ये चुकंदर। अब चुकंदर इसको कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे। कितना लेना है? 50 ग्राम से 100 ग्राम जूस लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आप आज के समय में जान रहे हैं, सब लोग गैस, एसिडिटी, कब्ज से परेशान है, सब लोग। और जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है उसे आयरन कम मात्रा में लेना पड़ता है, आयरन कम मात्रा में। हालांकि ये नेचुरली है, ये नहीं नुकसान करेगा, लेकिन जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है उसे आयरन का सिरप वगैरह नुकसान करता है, उनको और गैस, एसिडिटी बना देता है। तो दोस्तों ये आपको लेना है, ज्यादा मात्रा में नहीं, 100 ml या 50 ml इसका जूस लेना है। कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे। भाई इसके लिए भी वही नियम है, इस जूस पीने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक भी कुछ खाना पीना नहीं। अब ये शाम को 5 से 6 बजे क्यों लेना है? शाम को 5 से 6 बजे क्या है दोस्तों कि जब सूर्य डूबने वाला होता है। अगर ठंडी का सीजन है तो सूर्य शायद 5:30, 5 बजे डूब जाता है। अगर गर्मी का सीजन है तो 7 बजे डूबता है। तो सूर्य डूबने के पहले जो है हमारा पाचन तंत्र, ये हमारे पाचन तंत्र में पेट में एक अग्न्याशय पाया जाता है जिसे हम जठ रॉग में कहते हैं। वहां पे एक अग्नि जलती है, एसिड, जो कि खाने को पचाती है। हमने कहा वो खाने को पचाती है, तो वही खाने को पचाती है। तो जब सूर्य डूबने वाला होता है तो हमारी जठराग्नि यानी कि अग्न्याशय बहुत तेज होता है, तेज। क्योंकि हमारा ये जो पाचन तंत्र है सूर्य की रोशनी पर डिपेंड है, हमारा पाचन तो सूर्य की रोशनी पर डिपेंड होता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है हमारे भूख बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा गया है सूर्यास्त होने के 2 घंटे तक, 2 से ढाई घंटे तक आपको खा लेना है, और इस समय आपको भर पेट खा सकते हैं, वो जल्दी से डाइजेस्ट। और फिर जैसे जैसे सूर्य डूबने वाला होता है यानी सूर्य ढलने वाला होता है, दूसरे मीटे हमारा पाचन तंत्र फिर धीरे धीरे वीक होता है। और जब सूर्यास्त होने को होता है एक दाएं, फिर हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा तेज होता है। उस समय 5 से 6 बजे अगर हम इस जूस को पिएंगे तो इसके पूरे फायदे मिलेंगे, तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, जूस को पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। तो ये समय निर्धारित कर गया। तो हमारा पाचन तंत्र किस पे काम करता है? इसी पे काम करता है। तो इसलिए हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी कि जूस लीजिएगा 5 से 6 बजे। इसीलिए खाना खाने का प्रकृति नियम अपनाने को लोग कहते हैं। ये प्रकृति नियम क्या है खाना खाने का? दोस्तों खाना खाने के जो पहले के लोग ऋषि मुनि थे या हमारे पूर्वज थे, वो सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे, इसीलिए वो कभी बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज क्या है, प्रकृति के हम लोग उल्टा करते हैं, आज हम उसके उल्टे चल रहे हैं। प्रकृति के हिसाब से आज हम नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। आज हम खाना कितने बजे खा रहे हैं? कभी 12 बजे रात में खा रहे हैं, कभी 11 बजे का। कितने लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं भैया मैं तो 12 बजे रात को खाता हूँ, 1 बजे सोता हूँ। भैया तो गर्व की बात नहीं है, तुम अपने नसीब पर रोइए, बहुत बड़ा गड़बड़ आप कर रहे हैं। आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बीमारी पाल रहे हैं। ये खाने का समय नहीं है,
खाने का समय है सूर्य डूबने के पहले। रात में हमारे जो शरीर के आर्गन ये भी आराम मुद्रा में चलते हैं, ये रिपेयर होते हैं। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते तो आपको कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गैस एसिडिटी नहीं होगी। और अगर आप खा भी रहे हैं रात में सूर्य डूबने के बाद, बस नाम मात्र खाइए, थोड़ी सी सब्जी, एक दो रोटी, बस नाम मात्र खाना खाना है। इसलिए खाने होने के नियम का पालन करिए, आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा। ये 3 जूस का आप प्रयोग करिए, आपके शरीर में कभी भी किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। और जब आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो आपका शरीर कभी बीमार भी नहीं पड़ेगा।